तो भाइयों मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। 3 देश और एक कहानी। शेख हसीना ने खुल्लम खुल्ला जो है अमेरिका बहादुर का नाम ले लिया और अमेरिका बहादुर जो है अब शेख हसीना को दुनिया के किसी भी कोने में नहीं छोड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं कि 3 देश और एक कहानी, ये क्या मामला है? आप शायद भूल गए हैं, अफगानिस्तान में भी सेम टू सेम यही हुआ था। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी को अफगानिस्तान से भागने पे मजबूर किया। सेम टू सेम इसी तरह उनके घर में घुसे थे लोग, पार्लियामेंट में घुसे थे लोग, जो है पीएम हाउस में घुसे थे लोग, तोड़ फोड़ की वैसे ही चीज़ें थोड़ी। और फिर जो है प्रेसिडेंट अशरफ गनी को दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली, वो यूएई में जाके बैठ गया। फिर उसके बाद नौबत आया इमरान खान का। इमरान खान जैसे भी था, लेकिन अमेरिका को सामने सामने आंखें दिखाने के लिए वो तैयार हो गया था और उसको यह भी पता था कि मुझे अमेरिका अपने देश में भी मरवा सकता है। इमरान खान को ये सब चीज़ें पता थी। देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में क्या चाहता था अमेरिका? अफगानिस्तान में अमेरिका चाहता था, जब तालिबान घुस रहे थे अफगानिस्तान में, तो अमेरिका ये चाहता था कि ये अमेरिका तो निकल गया था कि अब तालिबान और अफगानिस्तान की जो सरकार है, जो आर्मी है, वो आपस में लड़े, दरम बरम कर दे, पूरे देश को ना कंडारा बना दे और मारे रॉकेटें एक दूसरे को, टैंक तोप चलाएं, जो जो असला बारूद अमेरिका का वहां रह गया था वो सब ये लोग एक दूसरे पे यूज कर दे और अफगानिस्तान ऐसा कंडार बन जाए कि भाई वो एक दाने के लिए तरस जाए और वो दोबारा जो है अमेरिका के आगे घुटने झुका दे कि हमें अल्लाह के नाम पे एक दो जो है वो क्या बोलते हैं अनाज के दाने दे दो। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट था अशरफ गनी अफगानिस्तान का, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत पीएचडी की हुई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। उन्होंने अपने सारी जो है सेना को कहा कि भाई ढाल दो हथियार, हमें पता है ये कौन लड़वा रहा है, अमेरिका यही चाहता है। उसने अपने बातों में लास्ट में यही कहा था कि मैं अपने देश को खराब होने नहीं दूंगा। मैं ये देश जो 20 सालों में थोड़ा बहुत मैंने बनाया है, मैं इसे दोबारा जो है वो क्या बोलते हैं कि बंजार नहीं करने दूंगा। मैं ये जो इमारतें बनी हैं, जो डैम्स बने, जो सड़कें बनी हैं, जो चीज़ें बनी हैं, मैं ये तोड़ने नहीं दूंगा। उसने कहा भाई मेरे जाने से अगर ये रुकता है तो चलो भाई। उसने अपने बैग उठाए और निकल गया और भाई रात में उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा दिया कि कितने $1 मिलियन लेके भागा। बाद में इन्वेस्टिगेशन जब हुई थी दुनिया की, जब पूरी दुनिया बैठी थी, तो वो नहीं लेके गए थे वो पैसे। एनीवे वो छोड़ो, फिर इमरान खान की नौबत आई। इमरान खान जब यूएसए गया था, आपको याद है, हम लोग और आप लोग हंस रहे थे क्योंकि भाई इतना कंफर्म हम भी नहीं थे, लेकिन बांग्लादेश के बाद सबकी आंखें खुल गई। अब हिंदुस्तान को खबरदार होना पड़ेगा। ये मत सोचना, ये सोचना मत कि हिंदुस्तान पावरफुल है। कोई शक नहीं है, हिंदुस्तान पावरफुल है, पैसा है, इकोनॉमी है, डिफेंस सिस्टम है, सब कुछ है। लेकिन अमेरिका बहादुर जो है ना, ये कब क्या करवा दे किसी को कोई नहीं पता। उस पर लास्ट पे आता हूं। सबसे पहले इमरान खान की बात सुनिए। जब इमरान खान, जब सरकार थी उसकी, जब वो अपने मिनिस्टर सीएम वगैरह के साथ यूएसए गया था, आपको याद है उसने मेट्रो में ट्रैवल किया था, मेट्रो में उसको लेके गए थे, याद है आपको? हम और आप हंस रहे थे। अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि वो हंसना अमेरिका बहादुर चाहता यही था कि लोग हंसे। अमेरिका बहादुर इमरान खान को इतना बेइज्जत करवाना चाहता था अपने देश में भी, बाकी दुनिया के देश में भी, कि भाई पहले इसको बेइज्जत कराओ, फिर इसको या तो मार दो, या तो भगाओ, या तो जेल में डाल दो। फिर होता क्या है कि अमेरिका बहादुर जो है इमरान खान को अपने देश के अंदर झूठे मूठे केसेस में, इसने जो है घड़ी चोरी की। अच्छा, घड़ी चोरी की, बताओ यार, एक घड़ी की क्या अहमियत है? हम और आप हंस रहे थे। अमेरिका बहादुर का प्लानिंग था। अफगानिस्तान का जब प्रेसिडेंट भागा था, पाकिस्तान हंस रहा था, पूरा पाकिस्तान हंस रहा था। लेकिन जब इमरान खान को घड़ी की चोरी पे पकड़ा गया, फिर हम हंस रहे थे, आप हंस रहे थे। यह है खेल अमेरिका बहादुर का। और अमेरिका बहादुर जो है वो ऐसे ही लोगों की बेइज्जतियां करता है, उन लोगों की जो इनके खिलाफ है और इनके खिलाफ आंखें दिखाता है, सीना दिखा के चलते हैं।
इसलिए इमरान खान को झूठे केसेस में, 9 मई के केसेस में बहुत सारी चीजें थी, अपने लोगों ने उस अमेरिका बहादुर के जो है उल्टे सीधे काम के इल्जाम इस पर लगा दिया, जेल में डाल दिया। ये तो बहुत सारे लोग इमरान खान के पीछे खड़े हुए हैं, नहीं तो भाई अशरफ गनी और शेख हसीना तो भाग गए, ये तो पकड़ में आ गया। ये तो इसके पीछे बहुत लोग खड़े हुए हैं पूरी दुनिया में, नहीं तो इसको कब की जो है वो जहर की पिचकारी लगा के इसको मार देते जेल के अंदर। अभी भी कोई शक नहीं है, पता नहीं इसको कौन कौन सी पिचकारियां लगाई होगी कि अगर ये छूट भी जाए। इसकी उम्र देखे 70, 75, 78 साल तो इसकी उम्र है, कल को ये बाहर आएगा तो क्या जिंदगी बची हुई है। नहीं 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 नहीं, नहीं। अमेरिका बहादुर छोड़ेगा नहीं इसको। अगर इमरान खान के पार्टी के लोग ये समझ रहे हैं, हमने भी 1-2 साल इंतजार किया अशरफ गनी का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो सरकार आई है बल्ले बल्ले है भाई, कट्टरपंथी वाली सरकार बना रहे हैं अमेरिका बहादुर, और भाई उसके बाद जो है वो शांति से बैठ रहा है। इमरान खान को हटा के उसने अपने गुलाम, जो वो लोग बोल रहे हैं ना अमेरिका का गुलाम इमरान खान है, रियल गुलाम जो है ये पाकिस्तान की अभी सरकार है, ये टट्टू शरीफ और सेना। भाई ये सरकार तो नाम की है यार, ये टट्टू शरीफ असल तो सेना है, और सेना तो टट्टू ही है अमेरिका का। अब बारी आती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश में आपको पता है कि पिछले कई साल से हम और आप ये बात सुन रहे हैं, अमेरिका को अड्डे चाहिए, अमेरिका को बेस चाहिए, अमेरिका को जगह चाहिए, अमेरिका को, ये मसले बहुत बढ़ गए। आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जो नफरत है ना, ये सारी नफरत इस बेस और इस अड्डे को लेकर है। आज तालिबान भी जो है, जो पाकिस्तान के बनाए हुए तालिबान है, वो भी पाकिस्तान से नफरत करते हैं। भाई आपने अड्डे क्यों दिए? भाई पाकिस्तान को पैसों की जरूरत है, पाकिस्तान के मिलिट्री की तनख्वाहें, सैलरी अमेरिका देता है। अब अमेरिका बहादुर अपने गुलाम पे या अपने नौकर पे कुछ बोलेगा तो क्या वो नौकर नहीं करेगा? वो तो मजबूर है, करेगा। अमेरिका बहादुर ने सोचा कि अब अगर दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर ताकतों से लड़ना है ना, रशिया है, चाइना है, हिंदुस्तान तो देखो, अमेरिका भी हिंदुस्तान को उस नज़र से नहीं देखता। आज वर्ल्ड बैंक का आपने एक आर्टिकल देखा होगा जो शेयर हुआ है, जिसमें बताया गया है अगर अमेरिका की इनकम का एक हिस्सा भी अगर भारत अपने आप को उसके साथ जोड़े तो भारत को 75 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। कितना अच्छा, इस बात करने की जरूरत क्या है? ये करने की जरूरत क्या है? देखें, अमेरिका बहादुर को हिंदुस्तान भी जो है इन्हीं देशों की तरह लग रहा है, सेम टू सेम उसी देशों की तरह एक छोटा देश लग रहा है। अमेरिका बहादुर बोलेगा भाई अभी हमको भारत से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत चाइना के साथ वहां भी जो है वो भिड़ा हुआ है। और जिस दिन अमेरिका को लगेगा कि यार ये भारत जो है इसको भी अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उससे पहले अमेरिका बहादुर कुछ बड़ा करना चाहता है। अमेरिका बहादुर पहले किराया दे के, पैसे दे के, रेंट में अड्डे मांगा करता था, अब देश बनाएगा। अब अमेरिका बहादुर ऐसा देश बनाएगा। देखे ना क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में देखे क्या हो रहा है, देखें यहाँ पर उक्राइन और रशिया में क्या करवाया उसने, अफगानिस्तान में क्या करवाया, पाकिस्तान में क्या करवाया, अब देखें बांग्लादेश में क्या करवाया। भैया फ़लस्तीन और इसराइल का जो मसला है ना, अब तो 100% यकीन हो गया कि यह भी अमेरिका है। भाई एक बात बताओ, मेरे गुब्बारों की दुकान है, मैं गुब्बारे बेचता हूं, ठीक है। अब अगर गांव में मेरी दुकान है, गांव में किसी की बर्थडे नहीं होगी तो गुब्बारे कौन खरीदेगा? गांव में कोई खुशी नहीं होगी, कोई त्यौहार नहीं होगी, मेरे गुब्बारे कौन खरीदेगा? और एक बंदे की ताबूतों की दुकान है, गांव में कोई मरेगा नहीं तो उसका ताबूत कौन खरीदेगा? भैया दुनिया में जंग नहीं होगी तो अमेरिका बहादुर के वेपन्स कौन खरीदेगा? और अमेरिका बहादुर पैसे कहां से कमाता है? अमेरिका बहादुर तो तेल के लिए जो है वो सऊदीया का चौकीदार बना हुआ है, सऊदीया की चाटता है पूरी जिंदगी, क्योंकि भाई तेल तो वहां से लेके जाता है। और इतना जमा किया है, अमेरिका ने कहा था कुछ साल पहले कि हमारे पास इतना ऑयल है अभी कि पूरी दुनिया में अगर ऑयल ख़त्म हो जाए ना
तो 40 साल तक हमारा ऑयल चलेगा, और इसको समंदर के बीच में बनाया हुआ है। लेकिन सऊदीया के पास अगर दुनिया में ऑयल ख़त्म हो जाए तो सबसे पहले सऊदीया में ख़त्म होगा, क्योंकि सऊदीया तो निकाल रहा है बेच रहा है, निकाल रहा है बेच रहा है, निकाल रहा है बेच रहा है, तो उसके पास तो ना पानी है ना ऑयल है। आप आज सऊदीया में जाके देखिए कि ऑयल से ज़्यादा पानी महंगा है। पानी की एक बोतल जो है वो 5 रुपए की है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। उतने ही ऑयल की बोतल ले लें तो वो 1 रुपए की है। तो अमेरिका बहादुर ने अपना पूरा सिस्टम ऐसा करके रख दिया है, इतने शील्ड बना दिए हैं कि मेरी तरफ तो कोई नहीं आएगा, मैं जाऊंगा इनकी तरफ। जब अमेरिका में हिंदू सड़कों पे निकल आए प्रोटेस्ट करने के लिए बांग्लादेश के हिंदू माइनॉरिटी को लेकर, तो बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उन लोगों ने भी ये फैसला कर लिया कि अब जो है डर के बैठना या भागना ये जो है सलूशन नहीं है इस मसले का, क्योंकि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है कि अगर भागेंगे तो ये लाखों की तादाद में जो हिंदू है वो कहाँ जाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान तो पहले से पूरा मीडिया बोल रहा है कि इतना ओवरलोड है हिंदुस्तान में कि अब जो है और ज़्यादा लोगों को हम नहीं रख सकते हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन इस बात का मकसद ये नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि अगर बांग्लादेश में जो हिंदू है उसके साथ कुछ भी हो जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आज यूएन में भी ये मुद्दा उठाया गया है, आज यूएसए में भी प्रोटेस्ट हुआ है, और आज जो है खुद बांग्लादेश के जो हिंदू है वो सब सड़कों पे निकल आए हैं, और वहाँ पर जिस तरीके से हिंदुओं को दौड़ाया जा रहा था अब वो उनके सामने सड़कों पे खड़े हुए हैं कि भाई आओ, अब जो करना है अब आ जाओ। मेरे ख्याल से यूएसए में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की मीडिया इस मसले को लेकर बिल्कुल ऐसी चुप है जैसे पूरे पाकिस्तानी मीडिया को सांप सूख गया हो। पाकिस्तानी मीडिया हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये इन कंट्रीज की इतनी न्यूज़ भी चलाता है। यानी कि आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, कल राशिद खान को पोलार्ड ने 5 बॉलों में 5 छक्के मारे। देखिए ये इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, वो एक लीग है उसमें राशिद खान को छक्के पड़ गए तो क्या हुआ भाई। राशिद खान कोई आसमान से थोड़ी उतरा है, वो भी तो ऐसा ही इंसान है जैसे हारिस रऊफ को पढ़ते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को पढ़ते हैं, नसीम को पढ़ते हैं, पूरे दुनिया के बॉलर्स को पढ़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया इतनी रेडी बैठी होती है कि यार किसी ना किसी तरीके से कोई न्यूज़ निकले हिंदुस्तान या अफगानिस्तान से, उन्होंने पटाख से ये न्यूज़ पूरे न्यूज़ चैनल पे चला दी। बांग्लादेश में जब सरकार गिराई गई थी तो पाकिस्तान में जो है मीडिया पे अजानें दी जा रही थी। मीडिया चैनल पे बैठ के लाइव टीवी शो में वहां के जो पार्टी है, जमात इस्लामी है, क्या है, वो खड़े होके वो तराने गा रही थी, वो कुछ गा रहे थे ताकि बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके जज्बात उनको और भड़काया जाए। लेकिन हिंदुओं के साथ जो वहां पे हो रहा है, आप जाके देखिए कि पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर आपको एक टाइटल तक नहीं मिलेगा। वीडियो की बात दूर है, बोलने की बात दूर है, एक टाइटल तक आपको पूरे पाकिस्तान से नहीं मिलेगा। चले, अगर आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया जो है वो सरकारी मीडिया होती है, सारी मीडिया सरकारी है, वो सब जो है वहाँ की सेना के इशारों पे नाचती है, वो पाकिस्तान के सेना के इजाज़त के बगैर एक खबर नहीं दे सकते। हाँ, पाकिस्तान की सेना ने कहा हुआ कि ऐसी न्यूज़ चलाएं, बांग्लादेश की सरकार गिर गई, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भिड़ गए आपस में, अफगानिस्तान में 4-5 छक्के पड़ गए, तालिबान भूखे मर गए, अफगानिस्तानी मर गए, ये न्यूज़ चलाएं, इसको दबा के चलाएं। मेरे ख्याल से ये जो बांग्लादेश के मिनॉरिटी के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है, और ये सिर्फ मेरे ख्याल से नहीं, ये हमेशा इन देशों में हिंदू मुस्लिम को लेकर, शिया सुन्नी को लेकर, ये जो घर के जो मामले होते हैं ना, लोग बोलते हैं नहीं 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 इसके पीछे अमेरिका का हाथ नहीं है। ऐसा
हो ही नहीं सकता। इसमें 100% मैं आपको बता रहा हूं यूएसए का हाथ है। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना ने अपने देश छोड़ने के बाद उन्होंने ओपनली ये बोल दिया है कि बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे अमेरिका का हाथ है।